हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और हम लोग कल पढ़ रहे थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे और आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा लेते हैं रिकैप। हम लोग कल क्या कर रहे होते हैं, कोई हमें सीरीज दे रही होती है, जैसे कोई नॉर्मल कोई भी सीरीज ले लेते हैं, जैसे 2 दे दिया, 6 दे दिया, 10 दे दिया, 14 दे दिया, डैश डैश डैश, मीन्स ये कंटिन्यू है। हाँ, और ये हम लोग का क्या हो रहा होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। और हम यहाँ पे देख रहे होते हैं इसको एपी होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी कंडीशन होती है कि इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस सेम रहे, मीन्स सबके जो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम रहे, मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम रहे। तो इसमें हम देख रहे होते हैं 6 में से 2 माइनस कर देते हैं 4 आता है, 10 में से 6 माइनस कर देते हैं तो 4 आता है, 14 में से 10 माइनस कर देते हैं 4 आता है। तो ये क्या होता है, हमारा CD होता है, मीन्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, C का मतलब ही हो गया कॉमन, मतलब सेम सबका। तो ये अब क्या हो जाएगी हमारी, ये AP हो जाएगी। तो यही कल हम लोग सीख रहे थे कि AP होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कोई सीरीज दे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सॉरी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और डैश डैश डैश। अब ये तो हो गया AP का, AP हो गया। अब हमें आज पता करना है, जैसे हमें कोई भी मान लीजिए यही दे रखी है सीरीज, कह रहे हैं ये AP दे रखी है और इसका हमें 11वां टर्म बताइए। 11वां टर्म बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ये कैसे निकालेंगे, सेकंड में से पहला माइनस कर देंगे, थर्ड में से सेकंड माइनस कर देंगे, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर देंगे, तो हमें डिफरेंस पता चलेगा। कॉमन आ रहा है तो मतलब AP है, तो हम निकाल सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया भाई। चौथा निकाला, फिर पांचवा निकालेंगे, फिर छठा निकालेंगे, फिर सातवां निकालेंगे। अचानक से हमें कह दे 11 टर्म बताओ क्या होगा, ऐसे बताना तो थोड़ा कठिन काम है, थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक कॉपी पेन निकाल लेंगे तब तक कहेगा रहने दो रहने दो। तो उसके लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला, इसमें क्या है, ये जो है ये हमारा शो कर रहा है नंबर टू बी फाइंड आउट, मीन्स 11th टर्म पूछा था, वैल्यू ऑफ nth नंबर, मीन्स 11th। मान लीजिए कोई भी यहाँ पे पूछ लिया 11th पूछ लिया कि यहाँ का 11th, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, डैश डैश करके यहाँ पूछ रहे हैं 11th बताइए। 11th टर्म तो पूछ लिया, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो ये नंबर क्या है, ये वैल्यू शो करता है कि 11th प्लेस पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी। ये नंबर वो चीज़ शो करता है। ये क्या है, ये अपना फेवरेट पहला फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन क्या है, ये वही पोजीशन है, पोजीशन ऑफ दैट नंबर, पोजीशन नंबर, मीन्स पूछा 11th पूछा गया तो ये वो नंबर है 11th, ये N और ये 11, ठीक है। डी तो जानते ही हैं आप, CD है, CD मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हमसे पूछ दिया इन्होंने 11th की पोजीशन बताओ, ये सीरीज दे रखी है। सीरीज को देख के हम क्या कर सकते हैं, पहला टर्म निकाल सकते हैं, पहला हो गया 2, ठीक है। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। इन्होंने पूछ लिया कि इसकी हमें नंबर वैल्यू बतानी इस पोजीशन की, मीन्स A 11 हो गया, N क्या शो कर रहा है, 11th पोजीशन शो कर रहा है।
इज इक्वल टू ए क्या कर रहा है, पहली पोजीशन मीन्स पहला टर्म क्या है, उसकी वैल्यू क्या है पहले टर्म की, प्लस एन कौन सा नंबर पूछा था, 11th पूछा था, यहाँ से 11 माइनस 1 का 1 ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला है 4 है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपको पता चल जाएगा 11th पोजीशन की वैल्यू क्या होगी इस एपी की। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो A11 हमें पता चलेगा, ये 11 माइनस 1 10 हो गया, 10 इंटू 4 करेंगे 40 हो गया, 40 प्लस 2 42, ये लीजिए साहब 11th पोजीशन की वैल्यू होगी 42। इस सीरीज में 11th पोजीशन पे जब पहुंचेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, 42 आ रही होगी। ये फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब या तो आप इसमें चार चार जोड़ते रहिए आगे, तभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये जो एक्सरसाइज है 5.2, इसमें बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ये यूज़ करते जाएंगे और जो क्वेश्चन में कहेंगे वो हम करते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं इरेज यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करिएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। कह रहे हैं ए जो है पहला टर्म हो गया, डी इज कॉमन डिफरेंस हो गया, ए एन इज द nth टर्म, मीन्स ए एन इज वैल्यू ऑफ nth नंबर, nth नंबर या nth टर्म ऑफ एपी। तो इसमें बस ये फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है जो हमने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग। ये आप खुद करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आगे वाले क्वेश्चंस बताऊंगा, तो आप ये करने में आपको फिर मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी सब क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ जाएगा। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन दिया है, उसका ABCD ऑप्शन दिया है, कह रहे हैं चूज द करेक्ट एंड जस्टिफाई, बताना कैसे हुआ। कह रहे हैं 30th टर्म ऑफ एपी, कोई एपी इन्होंने दे रखी है, एपी इन्होंने दी है 10,7,3 डैश डैश डैश। कह रहे हैं इसका ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसे ऐसे जाना है और यहाँ पे पहुँचेंगे 30th पोजीशन पे। ठीक है, इसकी कह रहे हैं वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो निकालते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे होते हैं, फॉर्मूला में मालूम था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an निकालना है, यही तो है an। n की वैल्यू इन्होंने दे रखी 30th, मीन्स a 30 हो गया। a पहला टर्म शो करता है 10 लिखा, n 30 गिवन था। हाँ, अब आती बारी डी की। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन्होंने पहले ही कह दिया ये एपी है, तो इसका मतलब सबके कॉमन डिफरेंस सेम ही होंगे, बस एक हम निकाल के पता कर लेते हैं, बाकी हमको वो सेम ही है क्योंकि ये एपी दे रखा है। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, मीन्स सेकेंड 7 था और फर्स्ट 10 था, तो माइनस कर देंगे तो ये आएगा -3। डी की वैल्यू भी हमें पता चल गई, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 8 नहीं 3 है, 8 जैसा दिख रहा है माइनस का। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया 10 प्लस 30 में से एक चला गया 29 इंटू -3। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये साइन माइनस का हो जाएगा, 3 9 27 हो गया,
8 हो जाए 6 और ये 8 हो गया और 10 इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस की वैल्यू कितनी आएगी 77। कौन सा सी ऑप्शन सही है? 8/30 की वैल्यू कितनी आई? ऑप्शन सी सही है। क्या दिया है? -77 दिया है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करना है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है। इसमें क्या करेंगे, इसको नोट कर लिया आपने? तो करते हैं इरेज। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, देखिए मजा आएगा अभी। इन्होंने एपी दे रखी है, इसमें कहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। मिसिंग टर्म की बात कर रहे हैं। इन्होंने पहला टर्म इन्होंने -4 दे रखा है, उसके बाद एक बॉक्स बना दिया, फिर कॉमा कर दिए, फिर बॉक्स बना दिए हैं, फिर एक बॉक्स बना दिया, फिर एक बॉक्स बना दिया, 4 बॉक्स बन गए, उसके बाद 6। ये इनकी एपी चल रही है। ये पहला टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया। अब देखिए हमें फॉर्मूला क्या पता है, ए एन इजक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। डी पता होना चाहिए हमें, a पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। अब n कैसे पता चलेगा? देखिए पहला टर्म पता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हैं? 6 हैं। इसको अगर 1 कंसीडर करते हैं, इसको 2 कंसीडर करेंगे, इसको 3 कंसीडर करेंगे, इसको 4 कंसीडर करेंगे, इसको 5 कंसीडर करेंगे, इसको 6 कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 6। और A6 की वैल्यू कितनी है? 6 है कि नहीं है? 6 टर्म की वैल्यू 6 है। ठीक है, डिफरेंस हमें पता नहीं है क्योंकि सेकेंड नहीं मालूम है, निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन हमें n की वैल्यू पता चल गई। n की वैल्यू कितनी है? 6 है। और nth पोजीशन की वैल्यू कितनी? वो भी 6 है। ठीक है, तो n भी हमें पता चल गया 6 है। मीन्स n क्या शो करता है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसलिए ये वाला 6 यहाँ जाएगा और ये वैल्यू वाला 6 हो गया। ठीक है, 2 चीज़ें पता चल गई। तीसरा, a फर्स्ट टर्म -4 वैल्यू। इक्वेशन में 1 2 3 चीज़ें पता चल गई। डी निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। कैसे निकलेगा? A6 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। A6 की वैल्यू हो गई 6 इज इक्वल टू पहला टर्म -4 प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6 हैं, -1। डी हमें नहीं पता। ठीक है, और ये 6th पोजीशन की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, डी निकल आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? -4 प्लस हो गया 5D इज इक्वल टू 6। ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। 6 + 4 इज इक्वल टू 5D। तो D इज इक्वल टू क्या हो, ये 10 हो गया और ये 5 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ये आएगा 2। मीन्स इक्वल टू D। D की वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। D की वैल्यू पता चल गई। अब तो इसमें से फिल कर देंगे। सेकंड टर्म क्या होगा? AN A2 मीन्स ये A2 हो गया ना आपका। 2 पोजीशन शो करता है और ये क्या, उसकी वैल्यू शो करता है। तो -4 + 2 कर देंगे तो ये क्या आएगा? -2। मीन्स ये हो गया -2। ठीक है, A3 निकालते हैं। मीन्स ये वाला A3 क्या हो जाएगा? ये इसमें ऐड करेंगे क्या? कॉमन डिफरेंस 2। -2 + 2 ये हो गया 0। इसमें ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, ये वाला नंबर पता चल जाएगा। A4 क्या हो जाएगा? 0 + 2 मीन्स 2। 2 हो गया। A5 निकालते हैं।
ये 2 था और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, 4। ठीक है, तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। ये हमारी सीरीज है। सब में देखिए कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी एपी हो गई। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसमें। हाँ, इसके थर्ड के फोर्थ पार्ट में पहले ही गैप कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला हमें मालूम है। ठीक है, लास्ट वाला मालूम है, मीन्स ए एन की वैल्यू पता चल गई। पहला मालूम नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं मालूम है। अब क्या करते हैं, जो 31 है इसको पहली पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इसको इरेज करते हैं। नोट कर लिया ये वाला। फिफ्थ पार्ट बताते हैं कैसे करना है। इन्होंने दिया है यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का बना दिया है। फिफ्थ पार्ट 38 कह रहे हैं। इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड बता देता हूँ मैं, जो समझ में आ जाए। ठीक है, पहला देखते हैं इधर, दूसरा देखते हैं इधर। फर्स्ट मेथड आप देखिए, फर्स्ट मेथड में क्या करना है, काउंट करके हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे कितने टर्म्स हैं। जैसे इसको हमने कंसिडर 1 किया, इसको कंसीडर 2 किया, इसको 3 कंसीडर किया, इसको 4 कंसीडर किया, इसको 5 कंसीडर किया और इसको 6 कंसीडर किया। मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं। अब देखिए, इसको हम पहला ले रहे हैं, लेकिन पहले की हमें वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, पहले की जब वैल्यू नहीं पता है तो क्या करेंगे, जो जहाँ पे वैल्यू दिया है वहाँ से शुरू कर लेते हैं, उसको पहला मान लेते हैं। इसमें क्या है, इसको 1 मान लेते हैं। ये 1 मान लिया तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब ऊपर वाली सीरीज के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, इधर वाला भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब नीचे वाले नंबर नहीं लेने हैं आपको, अब ऊपर वाले लेंगे। कितने टर्म हो गए, 5 हो गए। फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, -22। और पहले टर्म की वैल्यू कितनी है, मीन्स ये हमारा फिलहाल के लिए हो गया 38 फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमें पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है। A5 फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, -22। n कितने हैं, 5 हैं। आगे पुराने वाले क्वेश्चन पे ठीक है, लिखा यहाँ पे फॉर्मूला an इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। n कितना है, 5 है, यानी A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कर लेते हैं 5, इसको कर लेते हैं a + n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 - 1 इंटू डी। A5 की वैल्यू कितनी है, -22 है। a की वैल्यू कितनी है, 38 है, +5 - 1 4 हो गया, ये हो गया डी। इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर प्लस में थे, इधर आके माइनस में हो जाएंगे। -22 - 38, ये 4D थे, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। और 2 10 और 3 3 6 माइनस के इक्वल टू 4 है, डी है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 4 × 1 4 हो गया और ये 15 हो गए माइनस के, है ना, माइनस का साइन लगा था ना यहाँ पे। तो ये d इक्वल टू हो गया -5। कॉमन डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है। या फिर सेकेंड मेथड में देखते हैं। देखिए, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, अब नंबर पता चल जाएगा। इसमें क्या कर देना है, -15 ऐड कर देना है।
ठीक है, इसमें -15 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, निकालते हैं, A2 निकालते हैं। A2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला A2 38 प्लस -15 थी ना वैल्यू, ये हो गया 3 हो गया और ये हो गया 2, 23, यहाँ पे आएगी 23। अब 23 में से क्या करना है, A3 इक्वल टू 23 प्लस -15, माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस होके कितना बचेगा, कैरी लिया 13, 13 में से 15 गया 8 और एक में से एक चला गया, सिर्फ 8 ही बचेगा, 0, 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, A4 निकालते हैं। A4 क्या हो जाएगा, 8 - 15 प्लस माइनस 15, इसमें से करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा 7, -7। अब माइनस में -15 कर देंगे, देखिए 22 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है। ठीक है, अब पहला टर्म कैसे पता चलेगा, पहला टर्म ऐसे पता चलेगा, देखिए क्या हो रहा है, इधर वाला टर्म बड़ा होगा, 38 से बड़ा होगा कि नहीं, इसमें क्या कर देना, 15 ऐड कर देना है। ठीक है, देखिए इसको अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन चेंज करना पड़ेगा, क्यों, इधर से हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इधर क्या हो रहा था, साइन माइनस का ले रहे थे क्योंकि कॉमन डिफरेंस -15 आ रहा होता है। अब इसमें अगर -15 करेंगे फिर 23 हो जाएगा, 23 तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि 23 तो आ गया था, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 15 जो माइनस का ले रहे थे इसको प्लस का लेना पड़ेगा पहले नंबर पे आने के लिए, है ना, तो या फिर फॉर्मूले में रख दीजिए डायरेक्ट, तभी वैल्यू आ जाएगी, A1 रख दीजिए, कॉमन डिफरेंस रख दीजिए, फर्स्ट टर्म पता चलेगा, फॉर्मूले से निकाल के दिखाते हैं। देखिए कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए सेकंड लेते हैं, A2 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, पहला टर्म निकाल के बताते हैं फॉर्मूले से कैसे निकलेगा। A2 की वैल्यू अभी ये वाला कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये पहला हमने इसको मान लिया ना, अब ये वाला A2 की वैल्यू कितनी थी, 38, A हमें निकालना है, मतलब ये A हो गया, और 2 क्या हो गया, n हो गया, n-1, D कितना है, -15 है, कोई दिक्कत नहीं, -15 ही ले लो, A प्लस n क्या था, 2 था, 2 - 1 -15, 38, ये 1 हो गया, माइनस हो के कोई मतलब नहीं रहा, और ये बचेगा -15, -15 इधर आके 38 प्लस का 15 हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो गया, 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, ये हो गई वैल्यू, यहाँ 53 आएगा। ठीक है, फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, अगर ये प्लस माइनस वाला आपको नहीं समझ में आ रहा कि प्लस कब लेना माइनस कब लेना। ठीक है, ये सेकंड वैल्यू थी, सेकंड हमें मालूम था, अब इसको जब सब कुछ पता चल गया तो ये अब नॉर्मल अपनी कंडीशन में आते हैं। ये पहली पोजीशन थी, ये सेकंड थी, सेकंड की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, पहला निकालना है, n 2 हो गया, -1 और कॉमन डिफरेंस -15, पहला टर्म पता चल। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या करना था, ये दिया था, ये दिया था, बनाते हैं इक्वेशन, इक्वेशन मेथड से। सेकेंड मेथड में क्या करना था, फॉर्मूला लिखते हैं, A2 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। A हमें पता नहीं है, n हमें पता है, ये सेकेंड हो गया, -1 हो गया, ये D हो गया। A2 की वैल्यू थी 38 और ये मालूम है हमको 6, A6 में क्या कर देना है, A6 में A हमें पता नहीं है, प्लस 6 - 1 इंटू D। देखिए एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, और A6 की वैल्यू क्या है, -22 है, -22 है, A हमें पता नहीं है, 6 - 1 क्या हो गया, 5 हो गया, इंटू D हो गया, इक्वेशन हो गई। तो एक वेरिएबल दो वेरिएबल, एक वेरिएबल दो वेरिएबल, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। इसको करते हैं, ये वाली 38 इज इक्वल टू A प्लस ये D ही बचा।
ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो इक्वेशन इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस, सेकेंड में से पहले को माइनस कर दें, फर्स्ट इक्वेशन को, ये फर्स्ट थी ना, तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 2 10, 3 3 6, माइनस का ये कट चुके हैं, और ये प्लस माइनस माइनस 4D, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस पता चल गया। D की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, A निकल आएगा। 38 इज इक्वल टू A प्लस D था ना, D की वैल्यू -15, इधर ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 53, 50, ये 3 है। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड हो गया। A पता चल गया, D पता चल गया, ये D हो गया, ये A हो गया। A इज इक्वल टू 53, पहला पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, अब इसमें ऐड करते जाइए और निकालते जाइए, ये सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, या तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले को कुछ देर के लिए छोड़ दिया, बचे हुए को काउंट कर लिया यहाँ से, क्योंकि हमें पहला टर्म मालूम नहीं था, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पहला टर्म मालूम होना चाहिए, बाकी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, ये दो मेथड हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको करते हैं इरेज। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस पता चल गया, और इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे जैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 is 78। एक AP इन्होंने दे रखी है 3, 8 13, 18 डैश 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 78 इज, कह रहे हैं कि विच टर्म का मतलब nth पोजीशन पूछ रहे हैं क्या है ना, और an इन्होंने दे रखी है 78 दे रखी है। इसके हमें पोजीशन नहीं पता, बस इसके हमें क्या पता है, वैल्यू पता है। ठीक है, मीन्स an क्या शो करता है, यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा, nth मान लीजिए n रहा होगा, तो इसकी वैल्यू इन्होंने ये बता रखी है 78 है। सीरीज की सीरीज चलती जाएगी और यहाँ पे जाके एंड हो रही होगी। ठीक है, तो इन्होंने n की वैल्यू दे रखी है, n की पोजीशन नहीं बताई कौन सी पोजीशन का, यही कह रहे हैं कि पोजीशन ही फाइंड आउट करके बताओ। तो हमें an पता है, n निकालना है, a पता है, a क्या है 3 है, d क्या होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, AP इन्होंने बता रखा है, तो डायरेक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, मीन्स 8 - 3 कर देंगे इक्वल टू 5 आएगा। बस फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू हमें पता है 3 है, n तो हमें निकालना ही है, n-1 है, d की वैल्यू हमने निकाल ली है 5 हो गया, और an की वैल्यू इन्होंने 78 बता रखी है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये बच गया 75। ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर देना, और इधर 5 ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n-1 बचेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे,
ये 5 वन जा 5 हो गई और 5 5 जा 25 15 हो गई, होगा ना 5, हाँ ठीक है, इक्वल टू n माइनस वन, इधर n माइनस वन था, इधर आके प्लस हो जाएगा, मीन्स n इक्वल टू 15 प्लस 1, n इक्वल टू 16। ठीक है, मीन्स यार ये गंदा हो गया थोड़ा सा, यहाँ देखते हैं, n इक्वल टू 16 th लगा देते हैं, इसे बना 16th पोजीशन। ये इसकी पोजीशन क्या आई 16 है, मतलब 16 टर्म में जब आगे बढ़ेंगे 16वें नंबर पर ये 78 हमें दे देगा। तो ये n निकाला है, ये निकालना था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे करते हैं, इसको लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ एपी फॉलोइंग एपीज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ओके, इन्होंने एक पहला पार्ट दे रखा है 7, 13, 19 डैश 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 205। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए ये कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स n निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n निकालने के लिए कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कि यहाँ से स्टार्ट करें और 205 पे खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हमारे टर्म्स बनेंगे, मीन्स n कितने बनेंगे, या फिर इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन अगर हमें पता चल जाए तो यही तो टोटल नंबर है। जैसे कि यहाँ पे ये 78 पे एंड हो रहा था, मतलब 16 आया, 16th पोजीशन की ये है, तो यानी यहाँ से 1 से अगर स्टार्ट किए होंगे तो 16th अभी तो आया होगा। ठीक है, तो 16th पोजीशन हो गई और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो 16 है। ठीक है, तो अल्टीमेटली निकालना क्या है हमें, n की वैल्यू पता चल जाए तो वही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। ठीक, और ये क्या है, ये वैल्यू है nth पोजीशन की, है ना। तो ये क्या होती है, ये an होती है। इसकी वैल्यू इन्होंने 205 दे रखी है। ये हमारा क्या है, ये a है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, d पता चल जाएगा। 7 में से 13 में से 7 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 6। यहाँ से इसको माइनस कर दिए तो ये 6 हो गया। ये क्या है हमारा, यही तो d है। फॉर्मूला कहाँ है, फॉर्मूला ये रहा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं करना, an की वैल्यू ये रही 205, a की वैल्यू ये रही 7, n हमें निकालना है -1 रहेगा, d यहाँ से निकाल लिया हमने। ठीक है, तो ये 6 हो गया। 205 की कौन सी पोजीशन है ये पता चल जाए, यही हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 205 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा, 198 बचेगा कि नहीं, ये बचा। ये आके इधर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सॉर्ट कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए कैसे हुआ, बैकग्राउंड दिमाग में चलना चाहिए। 7 ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा उस नंबर के साथ माइनस होने के बाद। और इधर क्या बचा, n-1 बचा। इधर ये n माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, सॉरी 1। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो गया, 6 3 जा 18। और ये माइनस का इधर -1 था, इधर आके प्लस हो जाएगा इन नंबर के साथ, 34 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि ये जो 205 था, ये कौन सी इसकी पोजीशन थी, इसकी पोजीशन थी 34th पोजीशन थी, और यही लास्ट नंबर था। मीन्स अगर 1 से शुरू किए होंगे, ये अगर ये 1 है तो यहाँ आते 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 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यही नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। इस एपी में 34 नंबर थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ AP। इसको चेक करना है कि इसका है कि नहीं है। अब चेक कैसे करेंगे? चेक ऐसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, और अगर nth पोजीशन कोई फ्रैक्शन में ना आ रही हो, क्लियरली आ रही हो, तो इसका मतलब वो सही है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 150 को चेक करना है कि इस AP का पार्ट है कि नहीं है। मीन्स हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें, मीन्स वैल्यू ऑफ n निकाल लें। ये किस में आनी चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर में आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर में आ रही है तो इसका मतलब इसका पार्ट है। अगर पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के किसी और में आ रही है तो इसका मतलब ये उसका पार्ट नहीं है। चलिए निकालते, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? an इजक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an इसको चेक करना है, मीन्स क्या हो जाएगा? 150 हो गया। फर्स्ट पोजीशन 11 हो गई। n हमें निकालना ही है। डी क्या आएगा? 8 - 11, यहाँ से यहाँ ऐसे क्या आएगी? -3 आएगा कि नहीं आएगा? -3 ऐड करने पे 8 आ जाएगा 11 में। यहाँ पे लिख लेते हैं -3। इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 150 - 11। इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। -3 इजक्वल टू n-1। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया? 11 और 9 बचेगा, 39 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, अपॉन 3 हो गया। ये माइनस का था, इधर आके +1 हो गया, इक्वल टू n हो गया। n इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 139 प्लस 3 4 12 अपॉन 3, ये हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आई? ऐड करने पे ये 1 हो गया, 4/3। अब ये देखिए 3 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। n किस में आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। हमने क्या कहा? ये सिर्फ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी ये इसका पार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, मीन्स 150 माइनस का इसका पार्ट नहीं है। क्या रीज़न लिखेंगे? बिकॉज 150 इज नॉट पार्ट ऑफ AP because nth position is not a positive integer, या because nth position is, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? is in फ्रैक्शन। ठीक है, कि मतलब फ्रैक्शन में इसलिए नहीं होगा, या फिर कहते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है इसलिए। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक ही लिखेंगे, या तो यहाँ से इज इन फ्रैक्शन लिख लीजिए, या इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, दोनों में से एक चीज़ लिखेंगे, दोनों नहीं लिखना। ठीक है, तो ये इसका रीज़न हो गया। इसको करते हैं अब इरेज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है?
Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Very good question. कह रहे हैं कोई AP है, उसका हमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया है और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, बस इन्होंने ये बता दिया कि A3 बोला है ना, सॉरी A11 मीन्स 11th टर्म की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 38, A16 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 73। ठीक है, यहाँ पे n कितना है 11 है, यहाँ पे n कितना है 16 है, और कह रहे हैं 31st जब रहेगा तो an मीन्स A31 की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन आपको कराया था अभी, इक्वेशन बना के डी की वैल्यू निकाल लेनी। कैसे निकालेंगे, अब देखिए इधर पहले वाले से बनाते इक्वेशन। A11 इज इक्वल टू कितना है A प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, n हमें पता है 11 है, माइनस कर देना है 1 से, ये हो गया d, और ये हमें 38 दे रखा है। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, A16 वाले में इक्वेशन बनाते हैं। 16 की वैल्यू कितनी है 73 है। ठीक है, या फिर इसको आप पहले बना ही लीजिए। A16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। इसमें क्या है A16 की वैल्यू 73 दे रखी है, n की वैल्यू A की वैल्यू में पता नहीं है, n की वैल्यू 16 दे रखी है, 16 - 1 हो जाएगा और ये d हो जाएगा। ये क्या हो गई क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग TING हो जाएगा, TING सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। लिखते हैं 73 इज इक्वल टू A प्लस 16 में से एक चला गया 15D अपॉन नहीं मीन्स नीचे लिखेंगे 38 A प्लस 10 बचा D। यहाँ कर देना माइनस, ये साइन माइनस, ये साइन माइनस, करते हैं सॉल्व। ए कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस हो गया, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3 इज इक्वल टू 15 में से 10 चले गए 5 डी कितना आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे, डी इज इक्वल टू 7, डी पता चल गया। इसी तरीके से ये निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, ए पता चल जाएगा, मीन्स फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म पता चल गया तो क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से इसमें पुट करते हैं डी की वैल्यू, लिखते हैं 73 इज इक्वल टू A प्लस 15 इंटू डी क्या था 7, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 15 इंटू 7 जो भी आएगा, इसमें से ये इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ए की वैल्यू पता चल जाएगी। 15 7 जो कितना हो गया 7 5 35, 7 1 7 7 3 10 105 हुआ, और 73 में से माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा माइनस का आएगा, है ना, क्योंकि ये इधर आके ये नंबर बड़ा है ना, इधर आके माइनस होगा 73 माइनस 105, तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। 2 हो गया और 10 में से 3 गया, सॉरी 10 में से 7 गया 3, 32 माइनस 32 आएगा आंसर। देखिए 11th पोजीशन 38 थी, 16 73, तो 1 क्या होगी बहुत कम आ रही होगी इधर माइनस में, है ना, तो ये पता चल गया हमें। अब निकालते हैं
जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा था। क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, 31st निकालना है, 31st टर्म की वैल्यू निकालनी है, मीन्स A31 निकालना है, ये क्वेश्चन में कह रहे थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये कैसे निकालेंगे, A31 लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी आई है, फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू -32 हो गई, प्लस n टर्म कितने हो गए, इन्होंने 31 बोला है, 31 -1 इंटू डी कितना है, 7 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -32 + 30 इंटू 7 -32 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 0 7 3 जा 21, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और आंसर प्लस में आएगा। 10 में से 2 चले जाएंगे, 8 बचेगा, और 20 में से 3 चले जाएंगे, कितना में 17 बचेगा। तो ये आया A31 की वैल्यू। ठीक है, यही निकालना था, हमें निकाल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको करते हैं इरेज। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ओके, कह रहे हैं किसी में टोटल कितने हैं, 50 टर्म्स हैं। ठीक है, ये nth नहीं, सिर्फ n है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि थर्ड टर्म मीन्स A3 की वैल्यू इन्होंने क्या बता रखी है, 12 बता रखी है। और लास्ट टर्म इन्होंने क्या बताया, 106। अब देखिए लास्ट टर्म से क्या समझ में आ रहा, टोटल कितने हो गए, 50 है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 50th टर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 50th टर्म लास्ट टर्म, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 29 वाले का पता लगाओ। 29 टर्म, अच्छा 29 टर्म का पता लगाना मीन्स A29 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दिया नहीं है, ए हमें दिया नहीं है, तो जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। कैसे करते थे, A3 क्या हो जाएगा, ए हमें पता नहीं है, ए टर्म क्या शो करता था, फर्स्ट टर्म वैल्यू है ना, फर्स्ट टर्म की वैल्यू। एन हमें 3 दे रखा है, थर्ड n-1 कर देना, डी हमें मालूम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका भी बनाते हैं, A50 इजकल टू A + n-1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए इन इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगी, A3 की वैल्यू 12 हो गई, इजकल टू ए हमें पता नहीं है, ए हमारा 3 था, 3 में से 1 चला गया, 2 हो गया, और ये हो गया डी। इसको देखते हैं, A50 की वैल्यू इन्होंने 106 दे रखी है, ये हमें पता नहीं है, 50, ये n की वैल्यू 50 हो गई, 50 में से 1 चला गया, 49 हो गया, और ये इंटू डी हो गया। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं एज यूजुअल, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे, माइनस का 47 बचेगा डी, और इधर माइनस में कितना आएगा, चाहे इधर 94, माइनस का ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी इजक्वल टू 94/47 बचेगा,
ये देखते हैं किसी से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। ये 1 सा चला गया और ये 2 सा चले गए, d इक्वल टू 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब d पता चल गया, d की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो a पता चल जाएगा। सिंस 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 है, इधर 12 था तो 2 ज़ा 4 हो गए, प्लस a हो गए, इधर 12 हो गए, इधर आके माइनस हो गए, तो a इक्वल टू हमारे क्या हो गए 8 हो गए। पहला टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब क्या निकाल सकते हैं 20th 9 टर्म निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, a 29 हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a हमारा कितना हो गया 8 हो गया, n हमारा 29 हो गया, माइनस कर देना है 1 से, कॉमन डिफरेंस 2 था, 8 प्लस 28 हो गया और ये 2 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 16, 2 2 4 1 5 हो गया, प्लस 8 हो गया, इसको ऐड कर देंगे, 8 6 14 के 4 हो गए, हासिल लगा 1, ये 64 हो गए। ये A29 की वैल्यू हमें पता चल गई, यही निकालना था, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। इसको पहले करते हैं इरेज। हाँ, इसको करें इरेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन, if third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको भी करते हैं। कह रहे हैं कि a थर्ड टर्म इज 4, इसकी वैल्यू इन्होंने 4 दे रखी है। ए नाइन्थ की भी इन्होंने वैल्यू दे रखी है, ये है -8। कॉमन डिफरेंस का कुछ अता पता है नहीं है, ठीक है, अता पता है नहीं, ठीक है। फर्स्ट टर्म का कोई अता पता है बिल्कुल नहीं है, तो क्या करेंगे जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में किया है, ए और डी सबसे पहले निकालेंगे। देखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। A3 क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए वैल्यू हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, ये वैल्यू है 4 है, n क्या है 3 है, 3 में से 1 चला गया 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हो गया डी। अब इसको इक्वेशन नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 1। इसको देखते हैं A9, ए हमें पता है बिल्कुल भी नहीं पता है, n क्या है ए पता है नहीं पता है, n हमें पता है 9 है, 9 में से 1 चला गया 8 हो गया, इंटू डी हो गई। ए और 9 की वैल्यू क्या है -8 है, A9 की वैल्यू -8 है, ये इक्वेशन हो गई 2। इसको यहाँ लिख के माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको लिखते हैं -8 इज इक्वल टू a प्लस 8 डी। इसको माइनस कर देना, ये 4 वाली को 4 लिखना है,
ए हो गया +2d। माइनस करने से पहले साइन चेंज किया जाए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 4 12 माइनस के, ये कैंसिल आउट हो गए, 8 में से 2 चले गए, 6d। तो d क्या हो जाएगा, 6 इधर डिवाइड में चला गया तो ये आएगा -2। डी पता चल गया, डी पता चल गया। ए निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए। सिंस 4 = a + 2 × -2, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया माइनस का, और इधर आके क्या हो जाएगा -4, इधर आके क्या हो जाएगा +4 मीन्स 8। होगा कि नहीं होगा? पहला टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, चेक नहीं करना, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। विच टर्म मीन्स nth पोजीशन हमें बतानी है, ये TH अब लग गया, nth पोजीशन बतानी है जब an की वैल्यू 0 हो। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। an = a + n-1 × d कर देना है। an की वैल्यू हमें 0 पुट कर देनी है। a हमें 8 है, ये पता है, n तो निकालना ही है हमें, है ना, -1 कर देना है। और ये d क्या है, -2 है, ये ब्रैकेट में अंदर। बस ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी -2 लगा देते, ब्रैकेट नहीं लगाते, इसे माइनस करने लगते, आंसर हो जाता गलत। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये 8 हो गया, n-1 का ऐसे ही रहेगा, और ये -2 ऐसे ही रहेंगे। ये सबसे पहले इधर आते हैं -0, प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, 0 में से -8 करेंगे, -8 ही होगा। ये -2 इधर मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे, -2 = n-1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 2 4, तो n-1 = है 4, इधर इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, n = 4 + 1, n = 5, यही निकालना था। यानी फिफ्थ पोजीशन में AP क्या होगी, 0 होगी, ये वाला, ये 0 मीन्स A 5 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0। ये तो फाइंड आउट करना था, 5। ठीक है, मतलब फिफ्थ टर्म क्या होगा, 0 होगा, जो भी AP इन्होंने दे रखे थे। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं इसके आगे। ओके।